हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पार्ट 3 प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 में प्रीपोजिशन में अब हम पढ़ेंगे 21 फोर का यूज हम किस तरह सेंटेंस में करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, आर दीज बुक्स फॉर सेल? क्या ये किताबें बिक्री के लिए हैं? वी फॉर विक्ट्री, वी यानी विजय। आई डोंट गो टू हिम फॉर वेरियस रीजन। मैं अलग अलग कारणों से उसके यहाँ नहीं जाता। फोर्थ, आई बॉट दिस हाउस फॉर 30,000। मैंने यह घर 30,000 रुपये में खरीदा। 3 लाख। आई स्टेड इन मुंबई फॉर ए वीक। मैं मुंबई में एक सप्ताह रुका। टेक दिस मेडिसिन फॉर ए मंथ। यह दवा महीना भर लें। आई एम गोइंग टू बाई हिम ए बाईसाइकिल फॉर दिस 9th बर्थडे। मैं उसकी 9वीं वर्षगांठ पर के अवसर पर उसे एक साइकिल खरीद कर देने वाला हूँ। उसने ही हैज़ ऑलवेज वोटेड फॉर द लेबर पार्टी। उसने हमेशा लेबर पार्टी को वोट दिया है। आर यू फॉर और अगेंस्ट दिस डिसीजन? तुम इस निर्णय के पक्ष में हो या विरोध में? दे हैव जस्ट लेफ्ट फॉर मुंबई। वे अभी मुंबई के लिए निकले हैं। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल फॉर अबाउट 10 ईयर्स। मैं लगभग 10 साल से फुटबॉल नहीं खेला हूँ। तो से इस अर्थ में फॉर एक संबंध सूचक अवयव किसी भी अवधि ओके। सेंटेंस 12, आई वर्क इन दिस कंपनी फॉर 6 मंथ। मैं इस कंपनी में 6 महीने काम किया है। फोर्थ सेंटेंस 13, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 6 मंथ्स। मुझे इस कंपनी में काम शुरू किए 6 महीने हो चुके हैं। आफ्टर दैट वी रिमाइंडेड साइलेंट फॉर वी हैड नथिंग टू टॉक अबाउट। उसके बाद हम चुप हो गए क्योंकि बोलने के लिए हमारे पास कोई भी विषय नहीं था। ओके। 22, फ्रॉम, ही केम बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। वह कल मुंबई से वापस आया। ही टुक आउट टू कॉइन फ्रॉम हिज पॉकेट। उसने जेब से एक सिक्का निकाला। द ऑफिस इज़ ओपन फ्रॉम 10 AM टू टिल 5 PM। कार्यालय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। वी गोट नो आंसर फ्रॉम हिम। हमें उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। आई थिंक ही इज़ फ्रॉम नासिक। मुझे लगता है वह नासिक से है। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। 4 में से 3 घटाओ। आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। मैं मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। नथिंग कैन सेव एन एरोगेंट पर्सन फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। घमंडी आदमी को कोई चीज़ विनाश से नहीं बचा सकती। फ्रॉम हेयर, यहाँ से। फ्रॉम विथ इन, अंदर से। फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से। ओके। 23rd, इनका कैसे हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो ही इज़ डूइंग एन MA इन इंग्लिश। वह अंग्रेजी में MA कर रहा है। ही इज़ ऑलवेज इन ए हरी। वह हमेशा जल्दी में रहता है। आई हैड गॉन टू अमेरिका इन 1995। मैं 1995 में अमेरिका गया था। ही वॉज बोर्न इन नवंबर। उसका जन्म नवंबर में हुआ। वेयर डू यू लिव इन नागपुर? तुम नागपुर में कहाँ रहते हो? वी अराइव्ड इन मुंबई एट 5:30 AM। हम मुंबई सुबह 5:30 बजे पहुँचे। कम इन, अंदर आओ। सेंड हिम इन, उसे अंदर भेजो। ओके। इन नेक्स्ट इज इन एंड इनटू। तो वी इन सामान्यतः इन एक स्थिति दर्शाने वाला संबंध सूचक अवयव है, जैसे काम पे चाय है, और इनटू एक गतिविधि प्रवेश दर्शाने वाला संबंध सूचक अवयव है, जैसे वी गोट इनटू बस। हम बस में चढ़े। ही पोर्ड द टी इनटू द कप। उसने कप में चाय उड़ेली। तो नंबर 1 सेंटेंस इज वी गोट इनटू द बस। हम बस में चढ़े। ही पोर्ड द टी इनटू द कप। उसने कप में चाय उड़ेली। आई लुक्ड इनटू द बॉक्स बट फाउंड नथिंग। मैंने बक्से में देखा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला।
कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश? क्या तुम इस वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हो? अब हम पढ़ेंगे विथ इन। तो अवधि दर्शक शब्द से पूर्व इन का अर्थ के अंत में उतनी अवधि में होता है और विथ इन का अर्थ वह अवधि समाप्त होने के पूर्व होता ऐसा होता है। फर्स्ट सेंटेंस इज आई कैन रन 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। मैं 1 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन 1 किलोमीटर विथ इन 10 मिनट्स। मैं 1 किलोमीटर 10 मिनट के अंदर दौड़ सकता हूँ। आई विल कम बैक इन एन आवर। मैं 1 घंटे वापस आ जाऊँगा। आई विल कम बैक विथ इन एन आवर। मैं 1 घंटे के अंदर वापस आ जाऊँगा। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आई विल कम बैक इन एन आवर, मैं 1 घंटे वापस आ जाऊँगा। दूसरा सेंटेंस है मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊँगा। ओके 24 इनसाइड। व्हाट इज इनसाइड दिस बॉक्स? इस बक्से में क्या है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट देयर इनसाइड एन आवर। 1 घंटे में तो वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। वी गोट देयर इनसाइड ऑफ 5 आवर्स। हम वहाँ 5 घंटे के अंदर पहुँचे। इन टू नियर या नियर टू। तो इज़ देयर ए होटल नियर हेयर? क्या यहाँ आसपास कोई होटल है? डोंट गो नियर दैट वायर। उस तार के पास मत जाओ। आवर हाउस इज़ नियर टू द पोस्ट ऑफिस। हमारा घर डाक खाने के पास है। दिस होटल इज़ नियरेस्ट टू द स्टेशन। तो ये होटल स्टेशन से सबसे निकट है। ऑफ। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? इट वॉज द 15th ऑफ मार्च की 15 तारीख थी। दिल्ली इज़ द नॉर्थ ऑफ आगरा। दिल्ली आगरा के उत्तर में है। आई बॉट 1 किलो ऑफ मैंगोज़। मैंने 1 किलो आम खरीदे। आई वुड लाइक 2 लीटर ऑफ मिल्क। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। 1000 ऑफ पीपल अटेंड द प्रोग्राम। हजारों लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। द ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर। ग्लास पानी से भरा है। ऑफ। ओके अब हम पढ़ेंगे ऑफ का प्रयोग। तो कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूर रहो। हैज़ एनी वन टेकन माई बुक ऑफ द टेबल? क्या किसी ने टेबल पर से मेरी किताब ली है? ही फेल ऑफ ए ट्री। वह पेड़ पर से गिर पड़ा। टेक योर फीट ऑफ द ही फेल ऑफ ए ट्री। वह पेड़ पर से गिर पड़ा। टेक योर फीट ऑफ द चेयर। कुर्सी पर से पैर हटाओ। आई लिव ऑफ द मेन रोड। मैं मेन रोड के बिल्कुल पास में ही रहता हूँ। ही जम्प्ड ऑफ द बस। वह बस से कूदा। आई एम गोइंग टू टेक ए वीक ऑफ। मैं 1 हफ्ते से छुट्टी या अवकाश लेने वाला हूँ। दिस फैन इज़ ऑलवेज ऑफ। ये पंखा हमेशा बंद रहता है। टर्न द टैप ऑफ। नल बंद करो। ऑन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? एक्सक्यूज़ मी, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। क्षमा करें, आप मेरे पैर पर खड़े हैं। कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड? क्या तुम अपने सिर के बल खड़े रह सकते हो? माई शॉप इज़ ऑन द मेन रोड। मेरी दुकान मेन रोड पर है। आर यू फ्री ऑन संडे? क्या तुम रविवार को खाली हो? आर यू फ्री ऑन संडे मॉर्निंग? क्या तुम रविवार की सुबह खाली हो? हिज बर्थडे इज़ ऑन द 15th ऑफ जनवरी। तो उसकी वर्षगांठ 15 जनवरी को है। ही लेफ्ट ऑन द आफ्टरनून ऑफ द 15th ऑफ जनवरी। वह 15 जनवरी की दोपहर में निकला। ऑन इन्वेस्टिगेशन वी फाउंड दैट। जांच के उपरांत हमें ये पता लगा कि ऑन इन्वेस्टिगेशन दीज एनिमल लिव ऑन इंसेक्ट्स। ये प्राणी कीड़े खाकर जीते हैं। देयर आर शॉप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। सड़क के दोनों ओर दुकानें हैं। द लाइट इज़ ऑन। लाइट चालू है। टर्न द टैप ऑन। नल चालू करो। इज़ दिस द ऑन स्विच? क्या यह चालू करने का बटन है? ऑन टू। रिलेटेड सेंटेंस। किताब टेबल पर है। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। यह किताब टेबल पर वापस रख दो। तो पुट दिस बुक बैक ऑन टू द टेबल। वह घोड़े के ऊपर कूदा। ही जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स।
उसने अपने बेटे को कंधे पर उठा लिया। ही लिफ्टेड हिज सन ऑन टू हिज शोल्डर। ओके, अपोजिट, अपोजिट प्रीपोजिशन हम कहाँ यूज करते हैं देखते हैं। नंबर 1 सेंटेंस है, ही वॉज सिटिंग अपोजिट मी, वह मेरे सामने बैठा था। माई हाउस इज़ अपोजिट द पोस्ट ऑफिस, मेरा घर डाक खाने के सामने है। पुट ए टिक अपोजिट बाय अगेंस्ट नेक्स्ट टू द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर निशान लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।